पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में हमने भारत की नदियों को दो भागों में बांटा, दक्षिण भारत की नदियाँ और उत्तर भारत की नदियाँ। उत्तर भारत की नदियाँ पिछले वीडियो में हमने आपको समझाई। ये दक्षिण भारत की नदियों का अववाह तंत्र है। इस अववाह तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर ए, पश्चिमी घाट की नदियाँ और बी, पूर्वी घाट की नदियाँ। पश्चिमी घाट की नदियाँ अरब सागर में समुद्र में समाती हैं और पूर्वी घाट की नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। इन नदियों में, अरब सागर की नदियों में गिरने वाली नदियों में साबरमती नदी, ये गुजरात से बहती हुई और कच्छ की खाड़ी, इसमें खंबात की खाड़ी में सागर में, समुद्र में प्रवेश करती है। इसी प्रकार से माही नदी, ये भी खंबात की खाड़ी में ही समुद्र में प्रवेश करती है। नर्मदा नदी, ये नदी अमरकंटक पहाड़ से निकलती हुई और पश्चिम की तरफ बहती हुई अरब सागर में समुद्र में प्रवेश करती है। और ये ताप्ती नदी, ये नदी भी अरब सागर में ही प्रवेश करती है, पश्चिम की तरफ बहती हुई। ये नदियाँ जो अरब सागर में गिरने वाली हैं, ये अपने मुहाने पर, समुद्र में मिलने के स्थान पर डेल्टाओं का निर्माण नहीं करती, बल्कि ये ज्वारमुख नद का निर्माण करती हैं, क्योंकि ये एकदम ढलाव है और ये एकदम जो नदी समुद्र में समाती हैं। इसलिए अपने साथ में निक्षेप आदि नहीं लाती, बल्कि सभी जो निक्षेप लाती हैं सब समुद्र में समा जाता है। अब नंबर दो, पूर्वी घाट की नदियाँ। और पूर्वी घाट की नदियाँ बंगाल की खाड़ी से में गिरने वाली नदियाँ हैं। इसमें सबसे पहले दामोदर नदी लेते हैं और ये दामोदर नदी, ये छोटा नागपुर की पहाड़ से निकलती हुई बंगाल की खाड़ी में जो है समुद्र में समाती है। इससे बाद में नंबर दो पर स्वर्णरेखा नदी है और ये नदी भी जो पूर्व की तरफ बहती हुई, ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं, ये सारी नदियाँ पूर्व की तरफ बहने वाली हैं। ये पूर्व की तरफ बहती हुई जो समुद्र में समाती है। इससे बाद में ब्राह्मणी नदी है, ये भी जो पूर्व की तरफ बहती हुई समुद्र में समाती है। महानदी, ये महानदी है। महानदी विशाल नदी है, इसकी कई शाखाएं हैं जो इस नदी को में मिलती हुई इसे बड़ी बनाती हैं। और ये नदी भी बंगाल की खाड़ी में ही समुद्र में समाती है। गोदावरी नदी, ये नदी, इसकी भी कई धाराएँ हैं, मुख्य नदी है और ये धाराएँ सब मिलकर के बंगाल की खाड़ी में समुद्र में समाती हैं। कृष्णा नदी, ये भी पूर्व की तरफ बहती हुई बंगाल की खाड़ी में समुद्र समाती है। इससे बाद में आता है नीचे की तरफ, दक्षिणी तरफ पेन्नार नदी। और पेन्नार नदी, ये नदी भी जो है समुद्र में बंगाल की खाड़ी में ही समाती है। इससे बाद में पालार नदी है। पालार नदी भी पूर्व की तरफ बहती हुई बंगाल खाड़ी में समुद्र में समाती है। ये कावेरी नदी है और कावेरी नदी को जो दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ये नदी भी जो है बंगाल की खाड़ी में ही समुद्र में समाती है। और सबसे बाद में बेगाई नदी है, ये नदी भी समुद्र में समाती है, बंगाल की खाड़ी में ही। और इस प्रकार से ये हम भारत के उत्तर भारत और दक्षिणी भारत का अववाह तंत्र मैंने आपको समझाया। ये समझ लीजिए, ये नदियाँ चारों पश्चिमी घाट में पश्चिम की तरफ समुद्र में समाती हैं और ये अरब सागर में समुद्र में समाती हैं। और ये नदियाँ पूर्व की तरफ बहती हुई समुद्र में समाती हैं, क्योंकि जो इनका ढाल जो पठारी भाग बीच में होने के कारण पूर्व की तरफ है। और इन नदियों का ढाल मुख्य रूप से नर्मदा और ताप्ती, ये नदियाँ जो है पश्चिम की तरफ बहती हुई समुद्र में समाती हैं अरब सागर में, क्योंकि इनका ढाल पश्चिम की तरफ से है। इस प्रकार से ये भारत के अववाह तंत्र के बारे में मैंने आपको चार्ट समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका जो है भारत के मानचित्र पर नदियों के बारे में बताया जाएगा कि कहाँ कौन सी नदी बहती है, वो बताऊँगा।